students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक होंगे और रोज का काम रोज कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं 12th अकाउंटेंसी से परफॉर्मा ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। प्यारे बच्चों, जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं उस समय रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती है। उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में आप सीखें। जी हाँ, तो उसके लिए परफॉर्मा जो है वो हमें स्टडी करना है। क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट? एक ऐसा अकाउंट जिसमें एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है? क्योंकि जब पार्टनर्स अपना एग्जिस्टिंग प्रॉफिट रेशियो चेंज करते हैं उस समय इसकी जरूरत महसूस होती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता कैसे? बेटा, इसमें एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। जो डेबिट साइड है मेरे बच्चों, इस साइड पे रिकॉर्ड किए जाते हैं किसी भी प्रकार से होने वाले लॉस, या अगर कोई लाभ या कोई गेन आ जाता है तो उस एसेट और लायबिलिटी में वो शो किया जाता है। एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। अगर कोई भी एसेट, करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, बिल्डिंग हो गई या कोई और करंट एसेट्स होगी, डेटर्स हो गए, जब वो कम होते हैं तो नुकसान होता है। नुकसान को हम डेबिट साइड में नोट कर देते हैं। मान लीजिए डेटर 40,000 के थे, 10,000 डूब गए, अब कितने रह गए? 30,000 के। तो जो नुकसान हुआ उस नुकसान को, यानी 10 का जो नुकसान हुआ है उसके नुकसान को नोट कर लेंगे। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, मैंने कहा ना कि डेटर 40,000 के थे, 10,000 के डूब गए, अब कितने रह गए? 30 के। तो लॉस हुआ 10 का। वो लॉस को जो है आप वो नोट कर लेंगे रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड। चलो, ये तो एसेट की बात थी। लायबिलिटी में क्या है? अगर कोई लायबिलिटी बढ़ती है तो भी तो लॉस होता है। हमें एक जगह पर 5,000 रुपए देने थे। जी हाँ, क्रेडिटर को 5,000 देने थे, लेकिन विद इन टाइम पेमेंट नहीं कर पाए तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। अब 5,000 से ज्यादा देने हैं। अब 5,000 के बजाय हमें 700 रुपये उसको इंटरेस्ट देना है, अब हमें देने हैं 700। तो जब हमारी लायबिलिटी बढ़ती है तो नुकसान होता है, क्योंकि 5,000 देने के बजाय 700 रुपये फालतू देने पड़ रहे हैं ब्याज की, विद इन टाइम पेमेंट नहीं की, तो जो नुकसान हुआ है 700 रुपये का वो भी यहाँ नोट किया जाएगा। मेरे बच्चों, एसेट के कम होने से नुकसान होता है तो भी नोट किया जाता है डेबिट में। लायबिलिटी के बढ़ने से कोई नुकसान होता है तो वो भी नोट किया जाता है डेबिट में। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, कोई ऐसी लायबिलिटी जिसका हमें पता नहीं है, पहले अचानक हमारे सामने आ जाती है, रिकॉर्ड में नहीं है पहले कभी भी, हमारी बुक के रिकॉर्ड में कभी है ही नहीं कि ये लायबिलिटी देनी है, अचानक हमारे सामने वो लायबिलिटी आ जाती है और हमें देनी पड़ जाती है, तो भी हमारी फर्म को नुकसान होता है। तो फर्म के लिए अकस्मात आने वाला सडन एक्सपेंस है, उसके लिए भी उसको हम फर्म को क्या करते हैं, उसको अभी हम रिवैल्यूएशन में क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। 1, 2, 3, ये तीनों बातें मैंने समझा दी है। और इस प्रकार से कोई भी एसेट या लायबिलिटी की वजह से कोई भी हमने देनदारी हमारी आ गई है, हमने देना है उसको, तो उस समय जब हमें लॉस की चीज होती है तो उस सब को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। अब कौन कौन सी अमाउंट क्रेडिट होती है आपको जानने का मन कर रहा होगा। ये तो बैलेंसिंग फिगर की अमाउंट है, प्रॉफिट, ये बाद में बताता हूं। अब जो क्रेडिट होती है, इसके विपरीत जो आइटम है, जैसे कि एसेट का कम होना नुकसान करता है, ऐसे एसेट की वैल्यू का बढ़ना फायदा देता है। कोई एसेट की वैल्यू, मान लीजिए एक हमारे पास लैंड है, वो हमने 1 लाख रुपए का खरीदी थी, आज उसकी वैल्यू कितनी है? 1,20,000 रुपए। तो 20,000 का फायदा हुआ, वो फायदा यहाँ नोट कर लिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हर प्रकार की एसेट के बढ़ने से फायदा होता है तो फायदा हम यहाँ नोट कर लेंगे, लाभ है, फायदा है, नोट कर लेंगे इसमें। ऐसे ही किसी लायबिलिटी के घटने से भी फायदा होता है। हमने किसी को देने हैं 6,000 रुपये और हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाता है और हमें देने पड़ते हैं 5,000, तो 1,000 रुपये का फायदा हो गया हमें, तो वो भी है डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर हमें किसी लायबिलिटी के कम होने से फायदा होता है तो भी हम उसको क्रेडिट में नोट कर देते हैं। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, हमें पहले कोई हमारी रिकॉर्ड में कोई एसेट्स है ही नहीं, अचानक अनरिकॉर्डेड एसेट कहां से आ गई? मैं बच्चों कहता हूं, हमारे पास एक टाइपराइटर था, खराब हो गया, हमने उसे स्टोर हाउस में रख दिया। बुक्स में तो है नहीं, स्टोर हाउस में कबाड़ में रखा हुआ है, लेकिन जब उसे रिवॉल्यूशन लगाने लगते हैं, रिवॉल्यूशन करने लगते हैं, तो अनरिकॉर्डेड एसेट अचानक सामने आ जाता है। टाइपराइटर ढूंढने निकलते हैं तो बता देते हैं कि टाइपराइटर पड़ा है। उसको भी अगर हम भेजते हैं, वो 4 का बिकता है, ओल्ड टाइपराइटर 2 का बिकता है, कोई एक लाभ है फर्म के लिए, रिवॉल्यूशन में उसे भी ले लिया जाता है। अनरिकॉर्डेड एसेट कोई भी हो
उस संस्था के लिए लाभ होती है। जैसे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फर्म के लिए सडन एक्सपेंस था, हमने डेबिट कर दिया था, ऐसे ही अनरिकॉर्डेड एसेट हमें सडन फायदा पहुंचाती है, तो उसे हम लाभ ग्रुप में यहाँ लिख देते हैं। अब बात आ जाती है इधर लॉस है इधर प्रॉफिट है। अब इन दोनों में से एक चीज मिलती है, इधर ये मिलेगा लॉस आपको या फिर मिलेगा आपको प्रॉफिट। मेरे बच्चों अगर इधर का बैलेंस बड़ा हो गया क्रेडिट साइड का, ये हमारी फायदे की साइड है, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा प्रॉफिट। मान लीजिए ये सारा मिला के 25,000 आता है और ये सारा यहाँ पे जोड़कर हमारा 18,000 आता है, तो हमें प्रॉफिट कितना आ जाएगा 7,000 का बच्चों आ गया सर। और अगर उल्टा हो जाए, ये प्रॉफिट है, ये फिर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। कैपिटल फिक्स हो तो करंट अकाउंट में जाता है, और कैपिटल अगर फिक्स ना हो तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। अगर ये साइड बड़ी होती, सपोज कीजिए ये हमारी आ रही है, इसको हटा देते हैं, 30,000 रुपये आ रही है लॉस वाली साइड, ये आ रही है 25 यहाँ पर, तो 5,000 का लॉस होगा। इसे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है मेरे बच्चों। तो ये दोनों ही स्टेज में इसमें आइदर प्रॉफिट होगा और लॉस होगा, जिसे हम फर्दर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और ये था हमारा रिवोल्यूशन का परफॉर्मा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।